हाय डियर फ्रेंड्स, मैं पवन सिंह बायोलॉजी के चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं क्लास 10th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 लेके आया हूँ, जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस, जैव प्रक्रम। चलिए देखते हैं जैव प्रक्रम होता क्या है। वे सभी प्रक्रम सम्मिलित रूप से जो अनुरक्षण का कार्य करते हैं उसे क्या कहते हैं, लाइफ प्रोसेस। तो ये सब अनुरक्षण होते क्या हैं? न्यूट्रिशन, रिस्पायरेशन, एक्सक्रीशन, डिफ्यूजन और ट्रांसपोर्ट। तो न्यूट्रिशन क्या है? सभी जीवधारियों को अपनी जैविक क्रियाओं को चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ये ऊर्जा हमें भोजन से मिलता है, अर्थात किसी जीव द्वारा पोषक पदार्थों को ग्रहण करना तथा उसका उपयोग करना पोषण कहलाता है। तो सभी जीवधारियों को अपनी सारी जैविक क्रियाओं को चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अतः किसी जीवधारी द्वारा पोषक पदार्थों को ग्रहण करना तथा उसका उपयोग करना पोषण कहलाता है। दूसरा है रिस्पायरेशन। प्रत्येक जीवों को जैव प्रक्रम संपन्न करने हेतु ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ये ऊर्जा कोशिकाओं में कार्बनिक भोज्य पदार्थों के विघटन से प्राप्त होता है। अतः कोशिकाओं में कार्बनिक खाद्य पदार्थों के जारण का मतलब होता है ऑक्सीकरण से ऊर्जा मुक्त होना शोषण कहलाता है। अगला क्या है, एक्सक्रीशन मतलब उत्सर्जन। शरीर में होने वाले उपापचय के कारण विभिन्न प्रकार के उत्पादों का निर्माण होना। ये उत्पाद शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। ये उत्पाद क्या होते हैं? शरीर के लिए हानिकारक होते हैं, जिसे शरीर से निकलना अति आवश्यक होता है। अतः उपापचयी क्रियाओं के दौरान शेष बचे नाइट्रोजनी अपशिष्ट या बेकार पदार्थों का शरीर से बाहर निकलना उत्सर्जन कहलाता है। अगला है डिफ्यूजन, विसरण। एक कोश की जीव के शरीर की पूरी सतह पर्यावरण के संपर्क में रहता है। अतः भोजन ग्रहण करने के लिए कामा गैसों का आदान प्रदान करने के लिए कामा बेकार पदार्थों के निष्कासन के लिए कोई विशेष अंग की आवश्यकता नहीं होती। जबकि बहुकोश की जीवों का पूरा शरीर पर्यावरण के संपर्क में नहीं होता है, अतः उसके लिए डिफ्यूजन पर्याप्त नहीं है। ट्रांसपोर्ट, बहुकोश की जीवों में अलग अलग कार्यों को करने के लिए एक विशिष्ट अंग पाया जाता है। इन अंगों के द्वारा भोजन, ऑक्सीजन, बेकार पदार्थ एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना ट्रांसपोर्ट कहलाता है। जिस तंत्र द्वारा यह क्रिया होती है उसे परिवहन तंत्र कहते हैं। अब देखिएगा, लाइफ प्रोसेस का स्टडी करना फिजियोलॉजी कहलाता है। ये जो लाइफ प्रोसेस का हम अध्ययन कर रहे हैं वो क्या कहलाता है? फिजियोलॉजी मतलब काइकी कहलाता है। अब देखिएगा न्यूट्रिशन के टाइप्स। न्यूट्रिशन दो टाइप्स के होते हैं, ऑटोट्रॉपिक और हेट्रोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक का मतलब होता है स्वपोषी पोषण। तो स्वपोषी का मतलब होता है वे जीव या वे जीवधारी जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। यहाँ पर जैसे ग्रीन प्लांट को हम ले लेते हैं और कुछ एनिमल्स जैसे एलगी वगैरह में हम ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम फोटोसिंथेसिस को भी इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे ग्रीन प्लांट जो होते हैं वो फोटोसिंथेसिस की क्रिया के द्वारा क्या करते हैं? अपना भोजन बनाते हैं। जैसे 6CO2 प्लस H2O सनलाइट, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, और क्लोरोफिल से ये क्या करते हैं? कार्बनिक भोज्य पदार्थों C6H12O6 का निर्माण करते हैं। इसके अतिरिक्त 6O2 ऑक्सीजन बाहर निकलती और जल का निर्माण होता है। अब देखते हैं हेट्रोट्रॉपिक, उसी का उल्टा हो जाएगा कि वे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं और अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर होते हैं, उसे क्या कहते हैं? विषम पोषण। तो यहाँ देखते हैं, अगर हम पोषण स्वपोषी पोषण में देखिए ग्रीन प्लांट एक बना हुआ है। तो पौधों की ग्रीन प्लांट हरे भाग सूर्य का प्रकाश लेंगे, वायुमंडल से सूर्य का प्रकाश लेंगे और वायुमंडल से CO2 को लेंगे और मृदा से जल को लेकर अपना भोजन बनाते हैं। इस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस भी कहते हैं।
अब देखिएगा एनसीईआरटी ने एक फिगर बना कर रखा हुआ है। तो एक ये लीफ है, ये जो बीच में आप देख रहे हैं इसे कहते हैं मध्य सिरा, और इसके किनारे सिराएं पाई जा रही हैं, और इसी के नीचे की तरफ फ्लोएम जाइलम संवाहन मंडल और पाए जाते हैं। जब इसके हम आंतरिक संरचना का अध्ययन करेंगे तो पत्तियां इस तरह से दिखाई पड़ती हैं। ऊपर की तरफ ऊपरी बाह्य त्वचा, नीचे की तरफ निचली बाह्य त्वचा पाई जाती है। निचली बाह्य त्वचा के बीच बीच में रंध्र पाए जाते हैं। अब देखिएगा ऊपरी और निचली बाह्य त्वचा का जो बीच वाला भाग होता है, पूरा भाग होता है, वो मीसोफिल कहलाता है। मध्य पड़योतक, ऊपरी और निचली बाह्य त्वचा के बीच का भाग मीसोफिल कहलाता है। पर्ण मध्योतक, हिंदी क्या कहोगे, पर्ण मध्योतक कहलाता है। और इनके अंदर की तरफ क्या पाए जाते हैं, हरित लवक पाए जाते हैं। और इनके बीच बीच में एयर स्पेस यानी वायु कोश पाए जाते हैं। अब देखिएगा इन पत्तियों का कुछ अनुकूलन होता है। जैसे पत्तियां प्रकाश संश्लेषण हेतु अनुकूलन, मतलब प्रकाश संश्लेषण के लिए इन पत्तियों में कुछ अनुकूलन पाए जाना आवश्यक होता है। जैसे पत्तियां प्रायः चपटी होती हैं तथा CO2 के अवशोषण हेतु उनका सतह क्षेत्र बड़ा होता है। बड़ा क्षेत्र प्रकाश अवशोषण हेतु आवश्यक होता है। दूसरा क्या एडेप्टेशन है, क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण होता है। अगला प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में बदलना तथा जल के अणुओं का हाइड्रोजन व ऑक्सीजन में अपघटन होना। अगला एडेप्टेशन CO2 के अवशोषण व O2 के मुक्त हेतु लीफ यानी पत्तियों का रंग पाया जाता है। अब हम अगले लेक्चर में अगले टॉपिक पर डिस्कस करेंगे स्टोमेटा पे। फिलहाल अमीबा में पोषण देख लेते हैं। ये दिया एनसीईआरटी में, जैसे मान लिया अगर ये अमीबा का कोई निश्चित आकार नहीं होता है, कुछ समय के बाद जब भोजन इनके संपर्क में आता है तो इनकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो अंदर धंसकर एक थैलेनुमा रचना बनाती है, और इसी में भोजन आसानी से एकत्र हो जाता है। फिर क्या होगा, कुछ समय के बाद ये खाद्य धानी के अंदर ये भोजन पहुंच जाता है और पाचक एंजाइमों की सहायता से इनका पाचन हो जाता है। ये अमीबा में होता है। अगले लेक्चर में हम स्टोमेटा पे डिस्कस करेंगे। जिन बच्चों को स्क्रीनशॉट लेना है बच्चे स्क्रीनशॉट